डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स इस चैनल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कंजंक्शंस और कनेक्टर के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो कंजंक्शन, जैसा कि आपको मालूम है कि कंजंक्शन जोड़ते हैं, संयोजक होते हैं। वो वर्ड टू वर्ड जोड़ते हैं या फ्रेज टू फ्रेज या क्लॉज टू क्लॉज, और कनेक्टर सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। पुनः मैं इस बात को दोहराता हूं, कंजंक्शन वर्ड से वर्ड को जोड़ते हैं, क्लॉज से क्लॉज को जोड़ते हैं और फ्रेज से फ्रेज को जोड़ते हैं। बट ये कनेक्टर जब भी जोड़ते हैं तो दो कंप्लीट सेंटेंस के कंसेप्ट को जोड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समझने के पहले आपको, कंजंक्शन समझने के पहले आपको ये सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज, इन तीन चीजों को जानना अति आवश्यक है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि कंजंक्शन और कनेक्टर को समझने के पहले ये सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज आप भली भांति समझ लें, आसानी होगी जानने में। और ये प्रैक्टिकल भी लाइफ का है कि आपको आगे, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आगे छलांग लगाना है तो 2 कदम पीछे लेते हैं, तब आप एक्यूरेट जगह पर छलांग लगा सकते हैं। अचानक सब्जेक्ट पर प्रहार करने से ये कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इसको पहले जान लेते हैं। स्पष्ट एक ये लिखा हुआ है डिफिनेशन, अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। A sentence is the group of meaningful words that makes a complete sense. वाक्य अर्थपूर्ण शब्दों का वह समूह है, ग्रुप है, जो एक कंप्लीट सेंस दे देता है, भाव दे देता है, आपको अर्थ स्पष्ट कर देता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ग्रुप होता है। तरह तरह के शब्द होते हैं, संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के, क्रिया विशेषण के ग्रुप होते हैं और लास्ट में एक फुल स्टॉप होता है और उसको पढ़ने से, कहने से स्पष्ट भाव मालूम हो जाता है। तो यह स्पष्ट है, अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वाक्य अर्थपूर्ण शब्दों का वह समूह है जो एक पूर्ण भाव दे दे। जैसे यहां लिखा हुआ है, ही रन्स इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ता है। तो आपको यह मालूम हो गया कि कोई व्यक्ति है मैदान में दौड़ रहा है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, कुछ भी। ये फ्रेज भी वही है, आधा तक वही चलेगा। फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। फ्रेज भी अर्थपूर्ण शब्दों का समूह है। अब यहां से देखिए चेंज हो रहा है, दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। लेकिन कंप्लीट सेंस फ्रेज कभी नहीं देता है। अर्थपूर्ण शब्दों का समूह है, वाक्य भी अर्थपूर्ण शब्दों का समूह है, फ्रेज भी अर्थपूर्ण शब्दों का समूह है। यह कंप्लीट अर्थ दे देता है और यह इनकम्प्लीट अर्थ देता है, परिपूर्ण अर्थ नहीं देता है। पढ़ के देखें। अगर कोई कहता है कि बर्ड्स इन द स्काई, कोई कहता है कि बर्ड्स इन द स्काई, बर्ड्स इन द स्काई, आप क्या समझेंगे? आसमान में चिड़िया, आसमान में चिड़िया, आधी बात बोलता है। ऐसा नहीं कह रहा है कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, ऐसा नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि बर्ड्स इन द स्काई। वाटर इन द पिक्चर, वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी, घड़े में पानी। अब ये नहीं कह रहा है कि घड़े में पानी है या घड़े में पानी नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल रहा है, अधूरा बोल रहा है। पॉकेट में कलम, पॉकेट में कलम, सिर पे हाथ, सिर पे हाथ। तो ये सब क्या है? शब्दों का ग्रुप है मगर पूरा सेंस नहीं दे रहा है। तो यहां लिखा हुआ है दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। तो यह फ्रेज हुआ। क्लॉज क्या है, इसको बारीकी से समझें। ये a clause is the group of meaningful words, a clause is the group of meaningful words which forms a part of a sentence. उपवाक्य, क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य। क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट है, which forms a part of a sentence, वाक्य का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। अगर कोई वाक्य सेंटेंस बड़ा है तो उसको अगर देखेंगे तो कोई कोई सेंटेंस के 2 पार्ट दिखते हैं, तो क्लॉज हुआ, 2 क्लॉज का एक सेंटेंस हो गया। इस तरह से अ क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन।
और उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब भी होता है। फिर से, क्लॉज वाक्य का एक पार्ट होता है अलग और उसका अपना अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब होता है। देखिए इसको देखने से पता चलेगा। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। आप सफल हो जाएंगे अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं। ये देखिए, इसका सेंटेंस एक है, यहां से लेकर के और यहां तक, यहां फुल स्टॉप है। सेंटेंस तो एक है, लेकिन ये सेंटेंस में दो पार्ट है। एक पार्ट यहां से यहां तक, यू विल पास, और एक पार्ट यहां से इफ से। अपना इसका सब्जेक्ट भी है यू और इसका फाइनाइट वर्ब पास, यू विल पास, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट यू और इसका फाइनाइट वर्ब वर्क। परिभाषा में लिखा हुआ है, डिफिनीशन में स्पष्ट है कि अपना कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब्स। सब्जेक्ट भी उसका अपना होता है, फाइनाइट वर्ब भी होता है। जनरल छोटे सेंटेंस या बड़े सेंटेंस भी होते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन अगर कहीं सेंटेंस में अगर आप देख लिए कि दो सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ यू भी है, यहाँ भी एक यू है, यहाँ विल पास है, यहाँ भी एक वर्क है, तो समझिए कि डबल क्लॉज का सेंटेंस है। तो क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट है और उसका एक अपना सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। यहां भी है, ही वाज एब्सेंट, एक पार्ट यह है, वह अनुपस्थित था। बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। देखिए यहां इसका फाइनाइट वर्ब ही है, वाज एब्सेंट, फाइनाइट ये सब्जेक्ट ही है, वाज एब्सेंट एक फाइनाइट वर्ब है, और फिर ये बिकॉज कंजंक्शन हुआ। फिर इसका फाइनाइट वर्ब ये सब्जेक्ट ये है ही और फाइनाइट वर्ब है वाज इल। तो अपना ये दो सब्जेक्ट, ये दो फाइनाइट वर्ब, हर क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन सेंटेंस एक है, यहां से लेकर के सेंटेंस यहां समाप्त हो रहा है। लेकिन इसके दो पार्ट हैं। सिंगल पार्ट के भी सेंटेंस होते हैं, जैसे ये सब सेंटेंस है। बर्ड, ये हिरन्स इन द फील्ड, हिरन्स इन द फील्ड, इसमें क्लॉज कोई नहीं है, बस एक ही है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन इसमें दो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। देखिए दो फाइनाइट वर्ब दे रहा है। टेल मी व्हाई यू डिड सो, मुझे बताओ जिसलिए तुमने ऐसा किया। टेल मी व्हाई यू डिड सो, ये टेल मी एक क्लॉज है अलग, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट यू यहां छुपा हुआ है। यू टेल मी, आप मुझे बताइए। व्हाई यू डिड सो, जिसलिए आपने ऐसा किया। तो ये व्हाई यू डिड सो एक क्लॉज ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसका फाइनाइट वर्ब डी है, डिड है, इसका सब्जेक्ट यू है, इसका फाइनाइट वर्ब टेल है। तो ये हुआ क्लॉज। तो क्लॉज क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है और पार्ट बनाता है और उसका अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब अलग होता है क्लॉज का। यह हुआ क्लॉज। आगे इसके बाद आपको तुरंत अगले चैप्टर में कंजंक्शन और कनेक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। ये पहले मैं इसलिए बताया कि ये नहीं पता था तो ये कंजंक्शन आपको समझने में बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि कंजंक्शन सेंटेंस को नहीं जोड़ता, फ्रेज, क्लॉज और वर्ड को जोड़ता है। तो तीनों के अर्थ को आपको जानना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये बता दूं आपके आसानी के लिए। आगे अगर ये वीडियो आपको लगा होगा कि मुझे बहुत आसानी से मैं समझ गया, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।